उसके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले हैं, जिसे रील्स बनाना पसंद है, जिसके बनाए शॉर्ट वीडियो बस अपलोड होते और उसे ढेरों लाइक मिलने लग जाते। लेकिन अब उसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तारे गर्दिश में हैं। वो इंदौरी के नाम से फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर दर्ज हुआ है रेप का केस। वो सोशल मीडिया सनसनी, रील्स बनाने का शौकीन, कि उसने बिछाई शादी की बिसात। जज्बात से वो करता रहा खिलवाड़। लिव इन लव इन्फ्लुएंसर का फरेब। धोखेबाज इन्फ्लुएंसर। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता और वो छा जाता। अब जरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखिए, करीब 7.4 मिलियन फॉलोअर है। रील्स में कॉमेडी का सा तड़का की इसके चाहने वाले इसके हुनर के मुरीद हुए बिना रह नहीं पाते। ओ इंदौरी के नाम से फेमस है इंदौर का रहने वाला रॉबिन। लेकिन अपने रील्स से सबको हंसाने वाले रॉबिन पर संगीन इल्जाम लगे हैं। इल्जाम धोखे का, आरोप जज्बात से खिलवाड़ का। एक पीड़िता की शिकायत पे 376 बलात्कार का एफआईआर जो है दर्ज हुआ है। इसमें पीड़िता नेहरू नगर में नौकरी करने के लिए किराए से रहने आई थी और उसके साथ में जो उसका साथी था वो शादी की बात करके और उसके साथ रहता रहा। रॉबिन सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर सुर्खियां बटोरने लगा। लेकिन इसी इन्फ्लुएंसर पर इंदौर के एमआईजी थाने में पीड़ित लड़की ने रेप का केस दर्ज करवाया है। के साथ शारीरिक संबंध भी बना है और जब पीड़िता को लगा कि उसने उसके शारीरिक शोषण किया है और उसके साथ शादी नहीं कर रहा है, इस बात को लेके फिर उसने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक जो इल्जाम लगा है उसे सुनिए। ये कहानी है 2021 की, जब एमपी के एक शहर की रहने वाली लड़की इंदौर में काम करने आई। उसकी मुलाकात रॉबिन से हुई। ये दोस्ती प्यार में बदली। नजदीकियां इतनी बड़ी कि पीड़ित लड़की के मुताबिक दोनों लिव इन में रहने लगे। करीब 1 साल तक रॉबिन लिव इन में लड़की के साथ रहा जिसने शादी का वादा किया। आरोप है कि इस वादे पर वो लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता रहा। लेकिन जब बात शादी की आई तो लड़की का आरोप है रॉबिन शादी से मुकर गया। ये 2021 से लगभग 1 साल तक साथ में रहे और उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी इंदौर का ही रहने वाला है वर्तमान में। युवती बाहर की रहने वाली, दूसरे जिले की है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में रॉबिन ने नवंबर में सगाई का ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसने किसी और लड़की से सगाई की। यानी शादी का वादा किसी और से और सगाई किसी और से। आरोपी पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी मिली है कि यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह बनाता है और कुछ वीडियो डालता है। आरोपी की तलाश पूरी तरह से चल रही है और जैसे ही मिलेगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉबिन की तलाश जारी है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगली कहानी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। 20 साल की वो लड़की जिसे रील्स बनाने का शौक था, उसके कई सारे फॉलोअर्स थे। वो लड़की अक्सर रील बनाकर पोस्ट किया करती, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर उसके पोस्ट आना बंद हुए। 3 दिन की ये वो मिस्ट्री थी जो होश उड़ाने वाली है। उस इन्फ्लुएंसर का कत्ल कर दिया गया। दरअसल उस लड़की ने सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया था। पुलिस की माने तो लड़का और लड़की नशा करने के लिए दोस्त बने थे। देखिए। वो रील्स बनाने की शौकीन, गले में कैंची से वार, लड़की की मिली लाश।
10 दिन की दोस्ती और कत्ल। बंद घर का खौफनाक राज। इन्फ्लुएंसर की मर्डर मिस्ट्री। कत्ल की कहानी सुनाते वो 5 दिन। उम्र महज 20 साल। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली, रील्स बनाने की शौकीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली निकिता का कुछ दिनों से कोई पोस्ट नहीं आया। आखिर ये बात किस ओर इशारा कर रही थी? क्यों सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं थी? इस राज को खोला इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके की जबरन कॉलोनी में बने इस घर ने। घर बाहर से बंद था, ताला लगा था और अंदर निकिता की लाश पड़ी थी। इन्फ्लुएंसर का मर्डर हुआ था। गले में कैंची से वार किया गया था। कैंची गले में ही थी। अब सवाल था कि आखिर कातिल कौन है? 9 तारीख को रावजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतिका का शव था उसकी शिनाख्तगी निकिता निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। क्राइम सीन पर पुलिस को मार्कशीट मिली जिससे उसकी पहचान हुई, जो सागर की रहने वाली थी। इस इलाके में रूम को किराए पर लिया था। पुलिस की माने तो लड़की के साथ लड़के ने रूम किराए पर लिया था। मकान मालिक को यह बताया था कि दोनों पति पत्नी हैं। मृतिका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहाँ पर कमरा लेकर आई थी और वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फरार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। लेकिन कहानी कुछ और थी। 150 लोगों से पूछताछ, करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब जाकर पुलिस वाले उस आरोपी तक पहुंचे। इनकार, इंतकाम, कातिल बॉयफ्रेंड। गुना का रहने वाला प्रवीण धाकड़ जिसने लड़की की हत्या की थी। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फ़ोन्स और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी। 10 दिन पहले दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई। पुलिस की माने तो प्रवीण और लड़की शराब के शौकीन थे। 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक दोनों साथ रहे। प्रवीण ने एक ऐसी जिद की जिससे लड़की ने इनकार कर दिया और फिर प्रवीण ने तैश में आकर कैंची से वार करके अपनी फ्रेंड की हत्या कर दी। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में ये बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीने और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी के द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई। इनकार, इंतकाम और कत्ल का खुलासा हैरत में डाल देता है। इंदौर में मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे, उस इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर खूब शोहरत मिली। महज 5वीं पास, लेकिन उसके ठाट बाट देखने लायक थे। 5 स्टार होटल में वो खाना खाता जिसकी 2 बीवियां, 9 बच्चे और गर्लफ्रेंड भी है। जब इस इन्फ्लुएंसर का असली चेहरा सबके सामने आ गया तो सब दंग रह गए। आखिर क्यों इन्फ्लुएंसर बन गया ठग? आइए देखते हैं इस खबर में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे बना ठग।
5वीं पास नटवर लाल के खुल गए राज। असली नकली नोट का खेल। $420 का वो शातिर खिलाड़ी। इन्फ्लुएंसर ने क्यों पकड़ी जुर्म की राह। नाम अजीत मौर्य, जिसकी लग्जरी लाइफ के वीडियो और रील्स देख लोग भी दंग रह जाते। सोशल मीडिया पर इस इन्फ्लुएंसर का एक चेहरा था, लेकिन असली चेहरा तो यूपी पुलिस ने बताया। लखनऊ पुलिस ने अजीत मौर्य को गिरफ्तार किया। लग्जरी होटल में डिनर कर रहा था, जिसका प्लान था फॉरेन में नए साल का जश्न मनाएगा। लेकिन इस इन्फ्लुएंसर की हकीकत सुन पुलिस वाले भी दंग रह गए। दरअसल अजीत मौर्य 5वीं पास है, जिसकी 2 बीवियां, 9 बच्चे और गर्लफ्रेंड भी है। यूपी के गोंडा का रहने वाला, जो मुंबई में जाकर फॉल्स सीलिंग का काम करने लगा। काम छूटा, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसने फिर मुंबई में जो ठगी के गुर सीखे थे, उसको आजमाने लगा। परिवार का खर्च उठाने के लिए और लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये इन्फ्लुएंसर क्रिमिनल बन गया। राज तब खुला जब असली नकली नोट की कहानी सामने आई, जिसने एक शख्स को नकली नोट दिए। असली नकली नोट का धंधा, मनी डबल करने का लालच, पॉन्जी स्कीम जैसे फ्रॉड किए। जब ये मामला पुलिस के पास गया, तब इस जालसाज की कहानी सामने आई। इस इन्फ्लुएंसर के ठग गैंग की कारस्तानी के राज पुलिस वाले खंगाल रहे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन गेमिंग और इस गेमिंग में दोस्ती की कहानी कोई नई नहीं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया वाली ये दोस्ती आपको जुर्म के दलदल में धकेल दे। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे फ्रेंड फ्रॉड कर जाएं। अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वहां फ्री फायर गेम पर क्या बुना गया था जाल, आइए देखते हैं। ये पबजी वाला प्यार नहीं, फ्री फायर गेम पर बुना जाल। पहले दोस्ती, फिर चैटिंग, फिर रेप। खरगोन टू यूपी, यार गद्दार। अक्सर युवाओं को शौक रहता है ऑनलाइन फ्रेंडशिप का, लेकिन अनजान दोस्तों से ये दोस्ती कहीं जी का जंजाल ना बन जाए। ऑनलाइन गेमिंग में अनजान दोस्त कैसे नजदीकियां बढ़ाकर कहीं ऐसा ना हो कोई उन्हें जुर्म की तरफ धकेल रहा है या फिर शिकार की तलाश कर रहा है। खरगोन के बिस्टान थाना इलाके में करीब 3.5 महीने पहले सितंबर में फरियादी ने अपनी नाबालिग लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। नाबालिग लड़की की लोकेशन मिली यूपी के कासगंज में। ये थाना बिस्टान में एक नाबालिग को नगला कासगंज का वेद प्रकाश ऑनलाइन फ्री फायर गेम का बहाना बना के बहला फुसला कर उसका अपहरण किया था, जिसको बिस्टान पुलिस ने साइबर सेल के सहयोग से कासगंज से गिरफ्तार कर लिया। लापता लड़की का पता उस लड़के ने दिया। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे वो लड़की खरगोन से यूपी पहुंच गई, तो ये सोशल मीडिया वाली फ्रेंडशिप है। लेकिन यहाँ कहानी ऑनलाइन गेमिंग की है। दरअसल लड़का लड़की दोनों ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेलते थे। गेम के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर लिया गया। दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो गई। पहले दोस्ती, उसके बाद आरोप है कि लड़का लड़की को बहला फुसलाकर यूपी के कासगंज ले गया। ये ऑनलाइन गेम में एक दूसरे से फ्रेंड बने और इसके बाद उसने अपहरण किया। इल्जाम कि बहला फुसलाकर लड़की का अपहरण किया। इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। आरोप कि लड़की के साथ गलत काम किया। उसमें 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और नाबालिग को बरामद कर लिया गया है
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर ऐसे अनजान दोस्तों से जरा सावधान। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फेसबुक फ्रेंड पर लगा है दगाबाजी का संगीन इल्जाम। करीब 1 महीने पहले ग्वालियर में दरिंदगी की वो दास्तान सामने आई जब पीड़ित युवती ने एफआईआर दर्ज कराई कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। उसे अगवा करके जबरन शराब पिलाई गई, मारपीट की गई, जिस वारदात में उसका फेसबुक फ्रेंड भी शामिल था। पहले किडनैपिंग, फिर हैवानियत। मुझे जबरन शराब पिलाई। फिर खेला वहशीपन का खेल। फेसबुक या फ्रेंडशिप और फरेब। दरिंदगी की वो अनकही दास्तां। ये तारीख थी 21 नवंबर, यानी करीब 1 महीने पहले। अब इस तारीख का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो इस तारीख को ग्वालियर में जो हुआ उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ग्वालियर के एक थाना इलाके में एफआईआर दर्ज कराई गई थी जो होश उड़ाने वाली थी, जिसमें पीड़ित लड़की ने बताया वो 21 नवंबर को शाम को बैंक से घर लौट रही थी। तभी कुछ लड़कों ने उसे अगवा किया। इल्जाम की कार में जबरन शराब पिलाई गई और उसके बाद एफआईआर में जो दर्द बताया गया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। पीड़ित लड़की का आरोप कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। किशोरी ने आवेदन पर, लिखित आवेदन पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसको दिनांक 21 तारीख को उसका एक मित्र था जिससे सोशल मीडिया से करीब 1 साल से दोस्ती थी, तो उसने बुलाया कि किसी बहाने से और अपने साथ गाड़ी में ले जाकर जबरदस्ती बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके अन्य 3 साथी थे। इल्जाम की विरोध करने पर उस पर जुल्म ढाया गया, उसके साथ मारपीट की गई। आरोपी लड़कों में उसका फेसबुक फ्रेंड भी शामिल है। दरअसल नाबालिग लड़की की दोस्ती करीब 8 महीने पहले एक लड़के से फेसबुक पर हुई थी। ऐसे कुल 4 आरोपियों के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया गया था तथा उसके शरीर पे भी चोट के कुछ निशान थे। तो प्रथम दृष्टया आवेदन के आधार पर धारा 376 था 377 पास्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले में एफआईआर के बाद मुरैना से 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए थे। मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले जरा 100 बार सोचें। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जुर्म की एक और वारदात। अगर आप जेवर खरीदने जा रहे हैं तो जरा सावधान। असली नकली जेवर का खेल नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस गैंग की जो लूट करने की फिराक में घूम रही है। तो जरा होशियार हो जाए। जेवर खरीदने जा रहे हैं, जरा सावधान। लुटेरों की नजर कहीं आप पर तो नहीं। शादी की खुशियों में सेंधमारी, बाइक सवार लुटेरों का आतंक, लाखों के जेवर कर दिए पार। जमीन में दफन दुल्हन के जेवर का राज। जुर्म में जीजा साले की जोड़ी। शादी के जश्न में कहीं वो गैंग खलल ना डाल दे। कहीं ऐसा ना हो आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं और आप पर ऐसे गैंग की नजर हो।
भिंड में ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो पेशेवर लुटेरे हैं। जिस गैंग ने कनावर के मुन्ना सिंह भदौरिया के घर बेटे की शादी की खुशियों में सेंधमारी की। मुन्ना सिंह अपने दामाद के साथ होने वाली बहू के लिए जेवर खरीदने गए थे। जेवर खरीद लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई उन पर नजर रख रहा है। पलक झपकते ही बाइक सवार लुटेरे लाखों के जेवर पार कर गए। दुकान से जेवर खरीदा, जेवर खरीद के हम कढ़ाए और इतने में झटका दे के लूट कर ली और भाग गए। उमरी की बात है। राजू सिंह जी, उनसे एक थैले महाकोश रिफाइंड